नमस्कार, मेरे चैनल सिंपली पल्लवी में आपका स्वागत है। आज मैं माइंड बॉडी कनेक्शन पे बात करूंगी बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना। आई थिंक हम जानते तो हम सभी हैं बट इस बात को इम्पोर्टेंस इतनी नहीं देते हैं कि हमारा माइंड और हमारा बॉडी, हमारा माइंड और हमारी बॉडी इज़ कनेक्टेड। और जैसा हम सोचते हैं वो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है, और जैसा हम बॉडी का मूवमेंट रखते हैं उसी तरह हमारे माइंड की ग्रोथ होती है। So they are connected in both the positive and the negative ways, and it's all on us to maintain that balance. ये हमारे ऊपर है कि हम अपने माइंड और बॉडी के कनेक्शन को कितने अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। जितना अच्छा उनका बैलेंस रहेगा उतनी ही अच्छी हमारी बैलेंस्ड लाइफ रहेगी। हेल्थ वाइज ले लेते हैं, चाहे फिजिकल हो या इमोशनल मेंटल हेल्थ की बात हो। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आई गेस मेंटल हेल्थ की शुरुआत ही इसी कॉन्सेप्ट से है कि जब आप ये समझ जाएंगे कि माइंड और बॉडी इज कनेक्टेड। अगर मैं बहुत ही सिंपलर तरीके से समझाना चाहूँ तो ये तो हम सभी मानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारे हेड के अपर पोर्शन में रहता है, जो है एक्चुअली, वो हमारी बॉडी को गवर्न करता है। दैट हैज़ बीन प्रूवन साइंटिफिकली ऑल्सो, and in numerous researches and numerous experiments, brain governs our body. Similarly, ब्रेन के अंदर ऐसा मान लेते हैं कि ब्रेन इज लाइक अ हार्डवेयर, और ब्रेन के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम माइंड कहते हैं, जिसमें हमारे बहुत छोटे 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 कंपार्टमेंट्स बने हैं, जिसमें इमोशंस, फीलिंग्स, बिलीव्स, थॉट स्टोर्ड हैं। तो क्योंकि ब्रेन बॉडी कनेक्टेड है, मेडिकली प्रूवन है, उसी तरीके से क्योंकि माइंड उस ब्रेन का हिस्सा है तो माइंड का भी एक सीधा सीधा कनेक्शन है हमारी बॉडी से। During 20th century it has been proven also, psychologically, medically, साइंस ने प्रूव किया है कि माइंड का एक कनेक्शन है हमारी बॉडी के साथ, और ये दोनों बॉडी माइंड को और माइंड बॉडी को इन्फ्लुएंस करती है। अगर बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स के माध्यम से समझाना चाहूँ तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी आपको गुस्सा आता है, गुस्सा इज एन इमोशन, एंगर इज एन इमोशन जो हमारे माइंड में स्टोर्ड है और जो हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। और जब हमें गुस्सा आता है तो हम या तो लाल हो जाते हैं, खूब गुस्से में आ जाते हैं, तो आंखों में लालपन आ जाता है, हमारी बॉडी कांपने लगती है अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो। बच्चों में आप बहुत प्रोमिनेंटली ये बात नोटिस कर सकते हैं बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, उन्हें कवर अप करना नहीं आता, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ चाइल्ड। वो चीज़ है, आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको या तो सर दर्द होने लगता है, यहाँ पर दर्द होता है सर में, या बॉडी के किसी एक हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है, कोई पुराना बिसरा दर्द, कहीं भी चोट लगी हो, कुछ भी ऐसे ये सिम्टम्स हैं आपकी फिजिकल बॉडी के, आपको ये समझाने के कि आपका माइंड जो है वो अभी रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं है, उसमें कुछ ट्रबल चल रही है, उसकी वेवलेंथ्स अप्स एंड हाइज एंड लोज में जा रही है, ब्लड शुगर आपका बढ़ना, पल्स रेट बढ़ना अचानक से सडनली बिकॉज आप बहुत सोच रहे हैं। ये सब सिम्टम्स होते हैं आपको ये समझाने के कि आपकी फिजिकल बॉडी आपको ये सिम्टम्स दे रही है कि आपका माइंड जो है वो इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन इट्स ओन पेस, और आपके नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव एनर्जीज हावी हो रही हैं आपकी फुली फंक्शनिंग पे, जो बाकी आपकी फिजिकल बॉडी पे भी इफेक्ट डाल रही है। अब चलो ये मान लेते हैं कि माइंड बॉडी कनेक्शन है, ये तो साबित हो गया, साइंस ने भी साबित कर दिया, और मैंने भी पूरी कोशिश कर ली है ये समझाने की अपनी बेस्ट कैपेसिटी से। अब पॉइंट ये आता है कि मैं इस बारे में बात क्यों कर रही हूँ। मैं इस बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेंटल हेल्थ को जानने, समझने और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे माइंड का हमारे बॉडी से कनेक्शन है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम जैसा खाते हैं ऐसा हमारी बॉडी बनती है, और क्योंकि हमारी बॉडी कितनी एक्टिव है, कितनी डीएक्टिव है, कैसा बिहेव कर रही है, हम उसे कितना पैम्पर कर रहे हैं, वो हमारे माइंड पे भी इन्फ्लुएंस करता है। सिमिलरली हम माइंड को जो फीड कर रहे हैं, उसका माइंड का जो फूड है वो इन्फॉर्मेशन है, वो न्यूज़ है जो हम आजू बाजू से ले रहे हैं, अपने अगल बगल से ले रहे हैं। इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, पीपल अराउंड अस, लोगों का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारी मेंटल हेल्थ पर। तो वो जो बातें हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं
पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका भी एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारी बॉडी पर आता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज कि हम किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, हमारे क्या आदतें हैं, हमारा क्या खाने पीने का तरीका है, बिकॉज ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। खाने की बात अगर मैं करूँ तो देयर आर लॉट ऑफ फूड्स, अगर आप किसी भी डाइटिशियन से पूछेंगे या गूगल पे सर्च भी करेंगे, कितने मिनरल्स और विटामिन फूड में मिलते हैं, अलग अलग फूड्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, आमंड्स में, अखरोट में, जो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट, हमारे माइंड डेवलपमेंट के लिए सहायक होते हैं। एंड सिमिलरली माइंड थेरेपीज, जो मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, बहुत सी डांस थेरेपीज हैं जो हमारे माइंड को रिलैक्स करती हैं। और क्योंकि हमारा माइंड एक रिलैक्स स्टेट में चला जाता है तो हमारी फिजिकल बॉडी भी बहुत अपियरिंग और रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाती है। तो गाइज, फिजिकल हेल्थ के लिए आप अपने आप को एक्टिव रखें, आप योगा करें, आप एक्सरसाइजेस करें, आप मॉर्निंग वॉक करें, आप अच्छा खाना खाएं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितना सोर्स ऑफ सप्लीमेंट आप अपनी बॉडी को देंगे उतनी बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी, एंड थर्स आपका माइंड एक्टिव रहेगा। और माइंड हेल्दी बनाने के लिए आप मॉर्निंग वॉक करें, ऑफ कोर्स दैट्स वन कॉमन थिंग। आप योगा करें, दैट्स अगेन वन कॉमन थिंग। आप मेडिटेशन करें, विजुअल इमेजिनेशंस करें, माइंड थेरेपीज करें, आपको जो पसंद है आप वो करें, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स्ड होगी। दैट कनेक्शन इज अगेन सेट। अब मैं ये दोबारा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ को बनाए रखना इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जिस तरह आपको अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को एक शेप में रखने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, जिम जाना, खाना, डाइटिंग, अच्छे कपड़े, अपीयरेंस मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए भी आपको अपनी कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इट इज़ नॉट अ वन डे इवेंट। और एक बार हो गया, एक बार आप स्टेबल स्टेट में आ गए तो आप हर सिचुएशन में उसी तरह स्टेबल रिएक्ट करेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आप अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें, स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए, कि आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। It's been proven scientifically also that you are an average of 5 people you are spending your time most with. It's like आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो उनके बात करने का तरीका, वो किस बारे में क्या बात करते हैं, कितने लोगों के प्रति उनके क्या विचारधारा है, वो क्योंकि आप सबकॉन्शियसली रजिस्टर कर रहे हैं, आप लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति अपनी इमेज बना रहे हैं बिकॉज ऑफ दोज पीपल जो आपके बहुत क्लोज हैं। तो उन पर भी एक नज़र डालिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट द पीपल अराउंड यू ऑल्सो। सिर्फ ये आपके बारे में नहीं है, आपसे जुड़े लोगों के बारे में भी है। और जितना आप मेंटल हेल्थ पर ध्यान देंगे, फिजिकल हेल्थ भी आपकी बनेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, क्योंकि जब तक ये हमारे साथ है, हम इमोशनली स्टेबल हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, हम वी कैन फाइट थ्रू इन एनी ऑफ दी ऑड सिचुएशंस। बट जब हम यहाँ से डगमगाते हैं तो सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन, सीवियर स्ट्रेस अटैक्स बहुत कॉमन हो जाते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन है। तो उसको अवॉइड करने के लिए यू हैव टू गियर अप अ लिटिल बिट टू फोकस, टू गिव सम अटेंशन हियर। अपने माइंड, मेंटल हेल्थ को अटेंशन देने के लिए आपको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जो थेरेपीज मैंने बताई, ट्राई देम, टॉक टू योर फैमिली। आजकल वैसे भी इतनी दौड़ धूप में हमें अपने लोगों से बात करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। कोशिश कीजिए अपने लोगों से ज़्यादा बात करें, उन लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए जो आपको सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज देते हैं, आपकी लाइफ में नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालने का कोशिश कर रहे हैं। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, दो इट वॉज इन इंग्लिश, मैं हिंदी में अगर आप चाहेंगे तो मैं बनाऊंगी, हाउ टू सेट द बाउंड्रीज स्पेशली फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। अगर आपको लगता है कि वो आपके अपने हैं लेकिन फिर भी आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स देते हैं, तो उनके साथ एक पर्सनल बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, जस्ट फॉर योर मेंटल हेल्थ। उस पर ध्यान दीजिए, कुछ एक्टिव रहिए, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी तो आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, और पॉजिटिवली एक्टिव रहेंगे दोनों तो उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव होंगे। So that's it guys, this is a quick video about mind body connection and the importance of mental health. It is very important for us, हमको ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के टाइम में, कि स्ट्रेस हुआ,
डिप्रेशन हुआ, दैट किल्स अस फ्रॉम इनसाइड। और सोसाइटल टेंडेंसीज आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसको कर्व करने का सिर्फ यही एक रास्ता है। फेलियर्स हम सबकी लाइफ में आते हैं, सक्सेस भी हम सबको मिलती है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का देर से, किसी का पहले, ये चलता रहता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ रेस। बट हम कितना स्ट्रांगली उस सिचुएशन में फाइट कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आवर मेंटल हेल्थ। तो उस पर थोड़ा काम कीजिए, मेरे साथ काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। हम मिलकर वी कैन फाइट थ्रू इट easily without any difficulties, but just have a hope कि आप और मैं, हम दोनों साथ में we can make this world a beautiful, a better place to live for us and for others too. Till then guys, stay safe, stay indoors, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाहर जा रहे हैं तो प्लीज मास्क पहन कर जाएं, बहुत जरूरी है। कोरोना भी काफी एक्टिवली हमको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और मेरी वीडियोस देखते रहें, लाइक कीजिए, पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। आप भी जागरूक होएं और बाकी लोगों को भी जागरूक करें। दैट्स द मोटो ऑफ माय वीडियोस। टिल देन गाइस, स्टे सेफ, घर में रहें, खुश रहें और मुझे देखते रहें। बाय गाइस, सी या।